गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के सामने एक रैली की है। उन्होंने कहा है कि जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज वही बंगाल बम धमाके से गूंज रहा है। पूरे देश से गरीबी खत्म हो रही है, लेकिन बंगाल में गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि CAA देश का कानून है, कोई इसको रोक नहीं सकता। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही है। CAA कर नहीं दी। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहेंगे। अमित शाह ने आगे ये भी कहा है कि बंगाल में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा है। तीसरे टर्म में ममता बनर्जी की सरकार बनी है। दोनों ने मिलकर बंगाल को बर्बाद किया है। ममता दीदी सोनार बांग्ला और माँ माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर सत्ता में आई थी, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 27 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा। ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती। लाल भाई और तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दी। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार, ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान। सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है, मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, मैं गुजरात से आता हूं। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। मित्रों, जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, आध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रखा। अमित शाह ने संबोधन में कहा है कि PM मोदी ने पूरे देश में आतंकवाद को समाप्त किया है। कश्मीर से जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, उसे मोदी जी ने समाप्त किया है। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त किया है। भारत के तिरंगे को चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद पर पहुंचाया है। नई संसद बनाई है और देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाया है। ममता बनर्जी की सरकार ने अमित शाह की इस रैली को अनुमति से इनकार कर दिया था। इसके बाद प्रदेश भाजपा ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट की सिंगल बेंच ने रैली की अनुमति दे दी थी।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि रघुवंशी। कल फिर हाजिर होंगे दिन की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।